अगर आप पढ़ रहे हो क्या कह रहा है, कॉपर वायर है जो कि 3 मीटर लंबी डायमीटर, सॉरी उसका लंबी तो हमें निकालना ही है हाइट। ये आपका डायमीटर दे रखा है 3 mm का, ठीक है। तो अगर सेंटीमीटर में करोगे तो आप 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और रेडियस की बात करूँ तो हो जाएगा 30 नहीं, सॉरी 3/10 होगा ना, 3/10। सर 0.3 सेंटीमीटर। 0.3 है, 3/10 कह सकते हैं। तो यार ठीक है ना, ये रेडियस आ गया। अब इसकी हाइट में सिंगे पहली चीज ध्यान रखना, ये तो मैं निकालनी है। दूसरा कह रहा है इसको ना हम रोल कर रहे हैं, इज अबाउट इज बाउंड अबाउट अ सिलेंडर। बाउंड मतलब कि उसको हमने ना इसके ऊपर रोटेट करा हुआ है, सिलेंडर के ऊपर। ये सिलेंडर है, थोड़ा सा मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। तो ये आपका सिलेंडर है, तो इस वायर को ना जैसे हमने क्या कर रखा है, इसके ऊपर ना घुमा रखा है गोल गोल, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। हमने इस तरीके से इसके ऊपर इस वायर को यस सर। लपेटा हुआ है, बिल्कुल कोई गैप छोड़े बिना हमने इसको इस तरीके से लपेटा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर तक कवर करा हुआ है। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जो सिलेंडर है उसकी लेंथ दे रखी है, यानी हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कैपिटल डी से डिनोट कर लेते हैं। तो रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, चलिए ठीक है। आपको क्या निकालना है, अच्छा सॉरी, इसने फिर बता रखा है सो एज टू कवर द कवर्ड सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। यानी उसने यही बात बोली है कि इसने ना इसके पूरे बॉडी को कवर कर रखा है, किससे, वायर से। तो कहने का मतलब है कि आपने इसकी पूरी बॉडी पे वायर लपेटी हुई है, इसका मतलब यही हुआ सो एज टू कवर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कि हमने इसको अच्छे से इसको लपेटा हुआ है इसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर। इसकी हेल्प से आपको लेंथ निकालनी है, यानी पहले हाइट निकालनी है। सोचो जाएगा कैसे निकाल सकते हो हाइट ऑफ द वायर। सोचो जरा कि आप वायर की हाइट कैसे निकाल सकते हो। मैं ये पता है एरिया ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ वायर। सॉरी, 12 बच्चे रिपीट करना, क्या कह रहे हो आप। सर सी एस ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वायर, वायर्स देखो लेंथ। भव्य, कभी भी ना दो सीएस से हो गया एरिया और वॉल्यूम हो गया उसकी कैपेसिटी, तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। डिवीजन नहीं करेंगे हम, क्योंकि एक एरिया रिप्रेजेंट करता है दोनों अलग अलग चीजें। अब स्पीड को टाइम से डिवाइड नहीं कर सकते, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, इस वजह से। अब देखो मैं छोटे छोटे दो लॉजिक देता हूँ आपको। पहला लॉजिक ये समझो जरा, कि ये जो वायर है, अगर आप पहले ये पता कर लो कि ये वायर कितनी बार इसमें लपेटी गई है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं, पहली तो चीज हमें ये, अगर हम ट्राई करें कि टोटल राउंड्स कितने लगे हैं, यानी एक बार लपेटा, 2 बार, 3 बार, 5 बार, सब 100 बार, कितनी बार भी लपेटा है हमें नहीं पता, अगर ये ना निकालूं, दूसरा ये निकाल लूं कि आपका जो है लेंथ कवर हो रही है, लेंथ ऑफ वायर इन 1 राउंड, अगर ये दो चीजें निकाल लूं तो क्या मैं हाइट निकाल सकता हूँ। पहले आप ये समझो जरा कि कितने राउंड लग रहे हैं वायर के, पहले तो ये टोटल कितने राउंड लगे हैं, और एक राउंड में जो है कितनी तार लग रही है, ठीक है ना, ये निकाल लूं तो क्या मैं टोटल लेंथ निकाल सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कैसे निकालेंगे, मैं आपको दो चीजें दे रहा हूँ कि अगर आप नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लो और लेंथ ऑफ वायर 1 राउंड निकाल लो, तो क्या मैं इसको यूज करके टोटल लेंथ निकाल सकता हूँ, हाँ या ना। सर एक बार दोबारा बताना। देखो मैंने लिखा हुआ है सामने कि अगर मैं नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लूं कि कितनी बार जो है वायर्स को घुमाया गया है, और ये बता दूं कि एक राउंड में कितनी लेंथ ऑफ वायर लग रही है, तो इन दोनों को यूज करके क्या मैं टोटल लेंथ निकाल सकता हूँ। यस सर। कैसे, देखो कैसे समझना जरा। आप सपोज करो ये जो येलो कलर है ना, ये येलो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने एक राउंड मारा, ठीक है ना, ये येलो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है हमने एक राउंड मारा। फिर एक डिफरेंट कलर ले रहा हूँ, ये ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा दूसरा राउंड है। ऐसे करते करते हमने कुछ राउंड लगाए होंगे, है ना, कुछ राउंड लगाए होंगे।
और आपको ये पता चल जाए कि इस राउंड को मारने में आपकी 10 सेंटीमीटर वायर लगी है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं खाली, तो अगली में भी 10 सेंटीमीटर लगी होगी, है ना। अगर एक राउंड को करने में आपकी जो वायर की हाइट लेंथ लगी है वो 10 सेंटीमीटर लगी है, तो जितने भी राउंड लगे होंगे हर बार कितनी लगी होगी, 10 सेंटीमीटर लगी होगी। और अगर मुझे सपोज करो पता चल गया कि 70 राउंड्स लग रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक 70 राउंड्स लग रहे हैं, और एक राउंड में जो आपकी जो है वायर है वो 10 सेंटीमीटर लग रही है, तो टोटल कितनी वायर होगी, तो टोटल वायर होगी कितनी, 700 सेंटीमीटर। हाँ या ना बताओ, बोलो। कि अगर मैं ये कह यस। रहा हूँ कि टोटल आपके 70 राउंड्स लग रहे हैं, जैसे मैंने कलर दिखाया था 70 बार मैं करूंगा तो 70 राउंड्स लग रहे हैं, और एक राउंड में आपकी वायर जो यूज हो रही है वो 10 सेंटीमीटर यूज हो रही है, ठीक है ना। आप जो वायर को यूज कर रहे हो फर्स्ट एक राउंड में वो 10 सेंटीमीटर, तो हर राउंड में 10 सेंटीमीटर होगी। अब मैं सीधा सीधा ऐड करने की बजाय मैं ये देखूंगा कि अगर एक राउंड में 10 सेंटीमीटर है तो 70 राउंड में 700 सेंटीमीटर, तो यही हमारी हाइट ऑफ वायर हो जाएगी। तो ये तो तब होगा जब हमारे पास नंबर ऑफ राउंड्स पता हो और हमें ये पता हो कि एक राउंड में कितनी वायर लग रही है। पहले इतनी सी चीज आपको बतानी है कि ये समझ में आई है नहीं आई, फिर हम बात पे करेंगे कि ये कंसेप्ट समझ में आया कि टोटल लेंथ कैसे Okay, sir. निकालोगे। टोटल लेंथ निकलेगी, यस भैया। ठीक है, टोटल लेंथ कैसे निकलेगी, जब हम नंबर ऑफ राउंड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ ऑफ वन राउंड से, ठीक है ना। कि हमने ये देखा कि एक लेंथ में कितनी वायर आ रही है और जितनी राउंड है उससे हमारी टोटल लेंथ निकल जाएगी। मेन ये फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता था कि ये आपका यानी हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ वायर। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हम नंबर ऑफ राउंड कैसे निकाल सकते हैं और लेंथ ऑफ वन राउंड कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको, अगर मुझे ये पता है कि वायर इतना चौड़ा है, ठीक है ना, अगर मुझे पता है कि वायर इतना चौड़ा है यानी डायमीटर ये है, इसका कितना है 3/10 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे, बताओ मुझे। कि मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जो है टोटल इसकी हाइट जो है कितनी दे रखी है हमें सिलेंडर की, 12 सेंटीमीटर, और मैं ये कह रहा हूँ कि एक राउंड जो है आपका वो इतना एरिया मतलब हाइट ऑक्यूपाई कर लेता है, तो अगला राउंड इतना ऑक्यूपाई कर लेगा, उसके अगला राउंड इतना हाइट ऑक्यूपाई कर लेगा। तो मुझे ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे। सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा कि नंबर ऑफ राउंड इक्वल होंगे जितनी हाइट ऑफ सिलेंडर है उसको अगर डिवाइड कर दो आप किससे, डायामीटर ऑफ वायर से। बताओ एक बार, तो हटा रहा हूं कि नंबर ऑफ राउंड्स हम कैसे निकाल रहे हैं, जब मैंने हाइट ऑफ सिलेंडर को डिवाइड कर दिया किससे, डायामीटर ऑफ वायर से। एक बार इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता दो रुको। सपोज करो यहाँ पर देखो, एक बार ध्यान से सुनना, ये थोड़े से ना अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा अच्छी क्लैरिटी यूज होगी। तो हमें पता है कि यहाँ पर सपोज करो 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 12 सेंटीमीटर, और अगर मैं एक बार वायर लपेटता हूँ यहाँ पर एक बार, तो एक बार लपेटने से क्या हो रहा है कि ये कितना हाइट कवर कर रहे हैं, वो कवर कर रहे हैं 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई कि अगर वायर मैंने एक ही बार लपेटी तो मेरी कितनी जो है हाइट कवर हो रही है 0.3 सेंटीमीटर। तो आप खुद देखो कि टोटल हाइट 12 है और एक बार लपेटने से 0.3 सेंटीमीटर हाइट कवर हो रही है, तो टोटल कितनी बार लपेटना पड़ेगा कि पूरी के पूरी 12 सेंटीमीटर कवर हो जाए। टोटल कितनी बार लपेटना पड़ेगा कि 12 की 12 सेंटीमीटर कवर हो जाए। तो सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ वायर। तो यानी 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.3, तो आंसर कितना आ जाएगा, कितने राउंड आ रहे हैं 40. बताओ, 40 राउंड। गुड भव्य। तो 12/3 इंटू 10, ये कटा 4, यानी टोटल वायर को 40 बार लपेटा होगा उन्होंने। 12 सेंटीमीटर अगर कवर करना है तो उन्होंने टोटल कितनी बार लपेटा होगा, 40 राउंड करे होंगे। पहले इतनी बात समझ में आओ क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। बताओ समझ में आया या नहीं आया, और क्या चीज समझ में नहीं आई, बोलो। यस सर। बाकी एक बार बताओ मुझे। यस भैया। देखो सिंपल सा है ना कि
यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सिलेंडर के ऊपर हम तार लपेट रहे हैं, तो तार कितना जो है हाइट ऑक्यूपाई करेगी, जितना उसका डायमीटर होगा, यानी वो एक बारी में जो है 0.3 सेंटीमीटर कवर कर रही है। तो ऐसे करते करते यहाँ पर भी 0.3 0.3, तो ये रिप्रेजेंट कर हम कितनी बार लपेट रहे हैं। अब ऐसे काउंट करने से अच्छा हम क्या करेंगे, सीधा टोटल हाइट को एक बारी में जितना वो हाइट कवर कर रही है उसे डिवाइड कर देंगे, यानी 40 राउंड आ जाएंगे। सिंपल सी बात ये थी। अब हमें ये निकालना है कि लेंथ, अच्छा एक सेकंड बच्चे, लेंथ ऑफ वन वायर, लेंथ ऑफ अ वायर इन वन राउंड। एक बार आप इसको ट्राई करना, एक सेकंड, एक फोन आ रहा है, ये कैसे निकालेंगे हम? हेलो हेलो, हाँ जी सॉरी। तो मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा था कि लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी एक राउंड में, बतानी है आपने, कैसे निकाल सकते हैं हम ये? कैसे निकाला है आपने भव्य? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। अब खुद देखो कि कितनी लेंथ कवर हो रही है, तो आप अगर यहाँ पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है, कि आपका जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है उतनी ही लेंथ ऑफ वो होगी वायर, यानी आप क्या कर रहे हो, सिलेंडर को एक बार जो है इसको घेर रहे हो, एक सेकंड, सिलेंडर को एक बार ही घेर रहे हो, तो कैसे घेर रहे होगे, पूरा गोल में, यानी इस तरीके से आप सिलेंडर को कवर कर रहे होगे, और ये आपकी लेंथ है, तो ये और क्या है, आपका सरकमफ्रेंस है। इस तरीके की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यानी जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है वही तो लेंथ होगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। सर्कम और पेरीमीटर सेम ही होता है, पर हम सर्कल के लिए वर्ड सरकमफ्रेंस यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर वो पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ वायर एक राउंड में कितनी होगी, तो वो इक्वल होगी सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, कि जो आपका सर्कल बन रहा है यहाँ पर सिलेंडर का, उसका सरकमफ्रेंस। तो फॉर्मूला सरकमफ्रेंस का होता है कितना, 2πr, और यहाँ पे r कौन सा होगा, वो होगा सिलेंडर का। क्यों? क्योंकि किसकी बॉडी पे कवर हो रहा है ये सर्कल, ये सर्कल बन रहा है आपका सिलेंडर की बॉडी पे, तो जो रेडियस होगा वो सिलेंडर का ही रेडियस होगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका बना वो बना 2πr, और जो रेडियस यूज हुआ वो सिलेंडर का, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22/7, और रेडियस आ जाएगा आपका कितना, 5। ठीक है, तो ये आ रहा है, बफे का भी शायद यही आ रहा था, यही आ रहा था, 222/7। अब सिंपल सी बात है यहाँ पर कि हम क्या कर रहे हैं, टोटल लेंथ निकाल रहे हैं, यानी हाइट निकाल रहे हैं, टोटल लेंथ ऑफ वायर, या फिर हम हाइट कह सकते हैं, जो कि इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ राउंड्स मल्टीप्लाई बाय जो अभी हमने सीखा था, लेंथ ऑफ वायर इन वन राउंड। देखो यार, अगर कोई डाउट है तो मैं दोबारा बता दूंगा, चाहे एक क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, पर अच्छे से करना है। अगर कोई चीज यहाँ पे सरकमफ्रेंस के रिगार्डिंग या ना राउंड से रिगार्डिंग नहीं समझ में आई, तो अपना डाउट ले लो आप यहाँ पर पहले। कुछ ऐसे इन्होंने पाई बोला है लेने के लिए, नहीं, ठीक है, तो सही लिया, 88 बार, ये आ रहा है आपका सेंटीमीटर। तो अब जल्दी से हाइट आ गई आप लोगों के पास, तो लेंथ आ गई, अब आपने क्या निकालना था, मास निकालना था। तो मास के लिए जल्दी से पहले वॉल्यूम निकालो, और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी से। डेंसिटी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8.88 ग्राम। करना बच्चे, ठीक है। एक बार ये बाकी जल्दी से देखो, कोई डाउट है, कुछ पूछना हो।
हाँ जी बताओ क्या आ रहा है वॉल्यूम? ठीक है, रेडियस 3/20 था, हाइट आई है 8800/7 इंटू 8.88 टाइम्स। सारी चीज़ें रिपीटेड में ही है यहाँ पर। तो 22 इंटू 22 करेंगे तो 484